अकेला होना भी नसीब बदलने की निशानी है। इस्लामिक हदीस और हकीकत की रोशनी में इंसानी ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब आदमी अकेला पड़ जाता है। कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी हालात ऐसे होते हैं कि इंसान खुद को अकेलेपन में घिरा हुआ महसूस करता है। लेकिन इस्लाम में अकेलेपन को कमज़ोरी या सज़ा नहीं समझा गया, बल्कि कई बार ये अल्लाह की रहमत और नई शुरुआत का इशारा होता है। हदीसों और कुरान की रोशनी में देखें तो अकेलापन उस वक्त आता है जब अल्लाह अपने बंदे से खास बात करना चाहता है। नंबर 1 हदीस, अल्लाह तन्हाई में मिलने आता है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जब मेरा कोई बंदा तन्हाई में मेरा जिक्र करता है, मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ। सहीह बुखारी। यह हदीस बताती है कि तन्हाई सिर्फ दुनियावी दूरियों का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की नज़दीकी का रास्ता भी है। जब तुम सब कुछ खो चुके होते हो तो अल्लाह तुम्हें खुद से जोड़ने का जरिया बना देता है। नंबर 2 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तन्हाई का दौर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से बचने के लिए मिस्र छोड़ना पड़ा। वे एक लंबे समय तक मदियान में अकेले रहे। कोई दोस्त नहीं, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन उसी अकेलेपन में उन्हें खुद की पहचान मिली। अल्लाह से बात करने का मौका मिला तौरी पर्वत पर, और वहीं से उनका नाबूद का सफ़र शुरू हुआ। सबक, कभी कभी अल्लाह तुम्हें भीड़ से निकालकर उस मंजिल की ओर ले जाता है जहां से तुम्हारा असली मकसद शुरू होता है। नंबर 3 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और फिर उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, और बाद में झूठे इल्ज़ाम में जेल भी जाना पड़ा। ये सब कुछ अकेले ही सहना पड़ा, मगर उसी जेल में उन्हें ख्वाब की ताबीर का इल्म मिला, फतह मिली और बाद में वे मिस्र के वजीर बने। सबक, अकेलापन अक्सर उस इम्तिहान की तरह होता है जो तुम्हें कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाता है। नंबर 4 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे हीरा की तन्हाई। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन गारे हीरा में तन्हाई में जाते थे। ना कोई इंसान, ना दुनिया की बातें। वहाँ से पहली वही आई, यानी कुरान का पहला पैगाम। सबक, जब इंसान दुनिया से हटकर सिर्फ अल्लाह से जुड़ता है, तभी असली हिदायत और रहमत मिलती है। नंबर 5 तन्हाई में अल्लाह की करामात। कई हदीसें इस और इशारा करती हैं, सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो तन्हाई में रोए और अल्लाह को पुकारे। वो दिल जो रात के सन्नाटे में अल्लाह के लिए धड़कता है, अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। अकेलापन कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब तक अल्लाह साथ है, इंसान कभी भी अकेला नहीं। नंबर 6 अकेलेपन में क्या करें। नंबर 1 तहज्जुद पढ़ें। रात के वक्त तन्हाई में अल्लाह से बात करने का सबसे अच्छा जरिया है। यह वो नमाज है जिसमें आसमानी दरवाजे खुलते हैं। नंबर 2 कुरान पढ़ें और समझें। कुरान सिर्फ पढ़ने की नहीं, दिल से महसूस करने की किताब है। इसमें हर दुख का इलाज है। नंबर 3 जिक्र करें। हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, ला इलाहा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। नंबर 4 दुआ करें, रोएं। अल्लाह तन्हा रोने वाले को कभी खाली नहीं लौटाता। नतीजा, अकेलापन एक सजा नहीं, एक मौका है। यह मौका है अपने रब को पहचानने का, अपने असली मकसद को जानने का और अपनी किस्मत बदलने का। कभी कभी अल्लाह तुम्हें सबसे इसीलिए दूर कर देता है ताकि वो तुम्हारे सबसे करीब आ सके। कभी जब आप कहें मेरे पास कोई नहीं, तो अल्लाह कहे मैं ही काफ़ी हूँ। बेशक तंगहाली के बाद आसानी है। कुरान सूरह अल-अंशिरा 94-6।